नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसान आंदोलन का गतिरोध आज बहुत थोड़ा सा कुछ टूटता हुआ दिखाई दिया और ये महसूस हुआ कि कुछ मुद्दों पर समाधान निकालने का गंभीर प्रयास भारत की सरकार और किसान आंदोलनों से जुड़ी हुई यूनियंस ये ऐसा कर रही हैं। जिन चार प्रमुख मांगों को लेकर भारत सरकार और किसान यूनियंस के बीच ये टकराव, गतिरोध और इतना बृहद बड़ा भीषण आंदोलन चल रहा है, उनमें से दो मांगे सरकार ने मान ली हैं। ये दो मांगे वो हैं जो पॉइंट नंबर 3 और 4 जो एजेंडा का हिस्सा था, यानी पराली का अध्यादेश जो एनसीआर क्षेत्र में और दूसरे जगहों पर लागू है, उसको सरकार वापस लेने पर सहमत हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया ही नहीं है वो नहीं आएगा, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है। 5 घंटे आज मीटिंग चली भारत सरकार और किसान यूनियंस की तरफ से। इस 5 घंटे की मीटिंग के ये दो नतीजे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी, भीषण और सबसे व्यापक मांग है जिसको लेकर दरअसल ये आंदोलन शुरू हुआ है, उन मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बनी। वो मुद्दे अभी भी जस के तस खड़े हुए हैं और उन मुद्दों का समाधान नहीं निकला। 5 घंटे आज चली बैठक के बाद भी उन दो मसलों पर हम कोर इश्यूज पे चर्चा नहीं कर पाए और ना उसका समाधान दे पाए। वो कोर इश्यूज हैं तीनों बिल की वापसी और एमएसपी पर गारंटीड कानून। ये दो प्रमुख मांगे हैं। इन दो पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। सरकार का कहना है कि हमने अपने तर्कों के जरिए किसान यूनियंस को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात अभी नहीं बनी। अब 4 जनवरी को दोबारा बैठक है। दोबारा बैठक में ये दो मुद्दे अहम होंगे। पॉइंट नंबर 1, खेती से जुड़े तीनों कानून वापस हों। पॉइंट नंबर 2, एमएसपी गारंटीड किया जाए, चाहे वो प्राइवेट मार्केट के लिए हो और या फिर गवर्नमेंट मार्केट, मंडियों में तो वैसे भी एमएसपी अवेलेबल है। यही दो प्रमुख मांगे आंदोलन की हैं, लेकिन इससे क्या समाधान निकालने का कोई गंभीर प्रयास माना जाए? वैसे सरकार के सूत्रों का कहना है कि किसी भी कीमत पर कानून की वापसी नहीं होगी। संशोधनों के लिए वो बात कर सकते हैं। तो मसला थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन जो प्रमुख मांग है उस पर टकराव निश्चित तय है। आज टकराव भले टल गया, लेकिन 4 तारीख को इस मसले पर टकराव फिर होगा। यह आंदोलन दिनों दिन बड़ा भीषण लगातार होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान तो दिल्ली बॉर्डर घेरे ही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बॉर्डर का 90% हिस्सा किसान आंदोलन की चपेट में है। दिल्ली बॉर्डर घिरा हुआ है। किसान भाई आंदोलनरत हैं। आज आंदोलन का 35 दिन पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में किसान आंदोलित हैं, अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली बॉर्डर को उत्तर प्रदेश साइड से घेरे जाने से नहीं रोक पाई। हजारों किसान वहां पर मौजूद हैं जो धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। किसानों को उत्पीड़ित करने के प्रयास उत्तर प्रदेश में किए गए। अभी एक ताजा सर्कुलर जारी हुआ, गांव-गांव किसान चिन्हित किए जा रहे हैं। कौन आंदोलन में जा सकता है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके घर पुलिस जा रही है। पीसफुल अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो क्या उसको इस प्रकार से दबाया जाना उचित है? क्या उसको दबाया जाएगा? क्या उसको कुचला जाएगा? क्या पुलिस भेजकर डराने और धमकाने की कोशिश की जाएगी? किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर उनके नेताओं को और किसानों को परेशान किया गया तो अपने पशु पुलिस स्टेशन में ले जाकर बांध देंगे। तो ऐसा क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि वो किसानों को चिन्हित कर रही है गांव-गांव पुलिस भेजकर? किसान क्या कोई अपराधी है? किसान किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा है? किसान कोई आतंकवादी है? या किसान ने कोई गलत काम किए हैं? या किसान ने संविधान का पालन नहीं किया? या किसान ने कानून तोड़ा? पीसफुल प्रोटेस्ट, संविधान में हर भारतीय को यह हक हासिल है और उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने, कुचलने और उसका दमन करने का प्रयास क्यों? वो भी तब जब भारत की सरकार आगे बढ़कर बातचीत कर रही हो किसान भाइयों से। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये दमन का रास्ता क्यों अपना रही है?
जब किसानों को समझाना था तब उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें रोक नहीं पाई। आज वो गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और अब जब वो बैठे हुए हैं तो अब गांव-गांव चिन्हित किया जा रहा है कि कौन जा सकता है आंदोलन में या कौन निकल सकता है, उनको चिन्हित करो, न्यूट्रलाइज करो। मतलब किसान न हो गए कोई अपराधी हो गए कि उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर्कुलर जारी हुआ है इसका बाकायदा। सरकारों को इस प्रकार के दमनकारी कार्यों से बचना चाहिए। यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इस प्रकार के कृत्यों से हर एक हुकूमतों को बचना चाहिए। किसान से देश है। आज राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है और उनके प्रति हमारा जो सम्मान और समर्पण का भाव है वो कोई दूसरा, वो उसका कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ गांव-गांव भेजकर किसानों को चिन्हित भी करा रहे हैं। पुलिस उनके घरों पे दबिश डाल रही है, उन्हें उत्पीड़ित और परेशान कर रही है। तो सेंट्रल लीडरशिप ये कर रही है और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये कर रही है। तो दोनों में विरोधाभास है, मुझे प्रतीत होता है। तो आज की इस बड़ी महा मीटिंग के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि कोई रास्ता निकलेगा आंदोलन समाप्ति का, लेकिन थोड़ी देर पहले किसान यूनियन से ने ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सरकार ने उनकी 2 मांगें मानी हैं, और लेकिन जो प्रमुख 2 मांगे हैं मसला उसी का है और वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ना आंदोलन कमजोर करेंगे, ना आंदोलन छोटा करेंगे, उनका आंदोलन बढ़ेगा। मसला यहीं पर फंसा हुआ है। तो क्या भारत की सरकार झुकेगी? ये तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी गारंटीड होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगी जिन उद्देश्यों के तहत ये कानून लाए गए थे, या जिन उद्देश्यों के लिए कानून लाया गया है उनके हितों की पूर्ति हो पाएगी? किसान इस मसले पर सरकार से ठोस पहल चाहता है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था और आज मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। हमने अपने जीवन काल में, पत्रकारिता के इतने वर्षों के अनुभव में भी, किसानों का इतना भीषण और बड़ा आंदोलन मैंने तो नहीं देखा। जब इतने किसानों का ये दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आए हों कि वो अपना हक और हुकूक लिए बिना दिल्ली बॉर्डर छोड़ेंगे नहीं। और तारीफ की जानी चाहिए इस आंदोलन की। इस देश में अहिंसक आंदोलन कैसे होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे होता है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों को अपनी बात मनवाने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है, गलत कानून को वापस कराने के लिए जनता और में पीसफुल प्रोटेस्ट का क्या ताकत है, किसान आंदोलन के जरिए ये स्पष्ट हो गया है। गांधी जी ने तब भी सही कहा था, आज भी उनकी बात उतनी प्रासंगिक है। सरकार से आप हमारा भला, अहिंसा और पीसफुल प्रोटेस्ट से बड़ी कोई चीज सरकार करें, आपका भला डेमोक्रेसी में हो नहीं सकती है। बड़ी बड़ी हुकूमतों को आप झुका सकते हैं इससे। क्यों राजस्थान, वही आज किसान भाई कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। अपोजिशन सीखे, वहां नहीं सुना। से इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, फेल हो गई। आतंकवादी बताने की कोशिश हो गई, फेल हो गई। आज भारत सरकार के नंबर 2 राजनाथ सिंह ने निंदा की है इस बात की कि इनको कोई अगर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है तो किसानों को। कृषि मंत्री ने आज खुद कहा थोड़ी देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेहद अनुशासित आंदोलन है, जिन्हें खालिस्तानी, पिज्जा खोर, बादाम खोर, आतंकवादी क्या क्या नहीं कहा गया था। यानी वो नैरेटिव नहीं बदल पाए वो लोग जो इस तरह के आंदोलनों को हमेशा डिस्क्रेडिट कर देते हैं। यह विपक्ष को सीखना चाहिए। अनुशासन के साथ अहिंसा और पीसफुल प्रोटेस्ट का मार्ग प्रशस्त हमारे किसान भाइयों ने इस देश की डेमोक्रेसी में किया है, इस दौर में किया है। जो काम देश का पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया वो हमारे किसान भाइयों ने कर दिया है। ये देश की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है और ये हमारी नैतिकता की भी रीढ़ है, ये भारतीयता की भी रीढ़ है और ये भारतीय संस्कारों की भी रीढ़ है। ये बताते हैं कि हमें डेमोक्रेसी में जो अधिकार हासिल हैं उनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर हमने धैर्य मौजूद है और हम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं और हमने सोच समझकर निर्णय लिया है और हम सच के रास्ते में हैं, तो आप बड़े से बड़े आंदोलनों को इस प्रकार से व्यापक रूप से चला सकते हैं। सेवा भाव भी बहुत जरूरी है। जो सेवा भाव आपको गाजियाबाद बॉर्डर पे दिखेगा उससे कहीं ज्यादा सेवा भाव आपको टिकरी और सिंधु बॉर्डर पे दिखेगा। यह सेवा भाव भी किसानों के भीतर ही है। तो ये सारी बातों को
सरकार ने खुद खारिज कर दिया कि ये चाइनीज लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट या पाकिस्तानी या लश्कर ए तैयबा कौन कौन घुसाया है इसमें, तो वो सारी बातें सरकार ने खुद खारिज की। तो अब इस मसले का समाधान खोजा जाना बेहद आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। जो 3 कानून है वे रह गया अभी, और जो एमएसपी वाला है वो रह गया है। उसमें 4 तारीख में बात होगी। 2 बात सरकार ने मान ली है, 2 रह गई है, उसमें बातचीत होगी। आंदोलन को क्या है, आंदोलन तो चला। बिजली शोध के पराली वाला कानून दोनों सरकार ने वापस ले ले। बाकी के ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ मीटिंग होगी। जैसे आगे चल रही है ये बिजली वाला वैसे चलेगा और पराली वाला किसानों को बाहर निकाल दिया। अब 2 इशू हमारे रह गए, एक एमएसपी वाला तो एक 3 कानून वाला। नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएंगे। हमारा जो 3 कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी और ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी बनाना चाहते, हम उस पर आश्वस्त नहीं हैं। ओके, तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, हरनाम सिंह जाने माने किसान नेता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, धर्मेंद्र मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और ये सीधे धरना स्थल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जब आप इनकी 2 बातें मान सकते हैं, तो जो इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, ये तीनों कानून वापस लेने की और एमएसपी गारंटीड करने की, अब अच्छी बात यह है कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, ये दोनों बातें मान लीजिए, ये बेचारे सब अपने घर जाएं। विजय जी, जो आज 2 बातों पर सहमति बनी है, रजामंदी हुई है, उसके लिए किसान संगठनों और सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। और ये बात सही है कि किसानों और सरकार के बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई, जिसका पूरा देश टकटकी लगाए इंतजार कर रहा था, और जिससे सरकार की भी दरिया दिली दिखती है कि वो 2 कदम आगे बढ़ के किसानों की बात से सहमत हुई है। ये पहली चीज रही। दूसरी चीज ये है कि जिन 2 विषय रह गए हैं, जिनमें 3 कानून और एमएसपी को लीगल राइट देने की, तो इस पर अगली 4 तारीख को जो बैठक होगी तो कुछ न कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है, क्योंकि किसान संगठन भी सहमत से दिख रहे हैं और सरकार भी सहमत से दिख रही है। तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा, इस बात का विश्वास किया जाना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों जी बोले जी, मेरा यह प्रश्न है कि जब आज आपकी 30 तारीख के अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, कल फिर बैठ लेते, परसों फिर बैठ लेते, इस मसले का समाधान जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। ये 4 तारीख को सर कोई मुहूर्त आया हुआ है? ब्रजेश जी, ये बात वो लोग आपस में तय करते हैं, सरकार और किसान संगठन तय करते हैं, तो इसमें से किसान संगठनों की भी सहमत रही होगी। ऐसा नहीं कि सरकार ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि 4 तारीख को बैठेंगे और किसानों ने सहमत दे दिया, ऐसा नहीं है। वहां पर आपसी विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ होगा कि ये तारीख 4 रखी जाए, जिसमें किसान संगठन भी सहमत है और सरकार भी सहमत है। तो देखिए, किंतु परंतु तो तमाम है, लेकिन वार्ता में कई बिंदु आते हैं जिनमें असहमत भी होती है, सहमत भी होती है। तो जो बिंदु सरकार ने और किसान संगठनों ने जनता के बीच भेजे हैं, वो सहमत के बिंदु भी भेजे हैं। ये इस चर्चा का सकारात्मक तो आप इस बात पर सहमत हैं कि आप तीनों कानून वापस लेंगे खेती से जो जुड़े हुए हैं और एमएसपी गारंटीड करेंगे, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है, और जब अभी मैंने भी कृषि मंत्री जी का वो बयान टेलीविजन पर देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले हम कुछ जो 4 तारीख की बैठक होगी उसमें कुछ सकारात्मक होगा। तो ये विश्वास किया जाना चाहिए कि जो कुछ भी इस देश में होगा। धर्मेंद्र मलिक जी को लाया जाए, ये भारतीय किसान यूनियन के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और सीधे धरना स्थल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद कि आज व्यस्तता में आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। आप सब जिन परिस्थितियों में धरनारत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपकी कठिनाइयों को हम सब समझते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आज की बैठक के बाद अब आप लोगों का क्या विचार बन रहा है, आंदोलन वापस लेंगे अथवा नहीं लेंगे?
देखिए मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। जिस दिन से 34 दिन हो गए आप भी प्रत्येक दिन इसी मुद्दे पर डिबेट करते हो। अभी जो आपने बात कही आंदोलन वापसी की, देखिए आंदोलन तो हमारा वापसी होगा नहीं, और आंदोलन तो कई बार मजबूरी में भी वापस लेने पड़ते हैं जब संख्या बल कम होता है या कोई तमाम ऐसी इश्यू आ जाते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं। देखिए एक तो हमारी जो लीडरशिप है 40 के 40 संगठन बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेशन में है और सबकी एक ही बात है, और जो दो बात हैं वो बहुत छोटी सी बात हैं, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि दो चीज़ें भाई उसमें तो जैसे एक तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल का जो ऑर्डिनेंस है उससे एक बात हटाने की किसानों को अपराधी की श्रेणी में रखा है किसान को। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो अभी प्रस्तावित है, बिजली को भी बेचने जा रही है सरकार, और बिजली में अगर प्राइवेट होगी तो हमारी सारी सब्सिडी खत्म हो जाएंगी। हमारा विषय चिंता का ये था, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमें भाई सब्सिडी कंटिन्यू चाहिए और मीटर 12 पर नहीं लग सकते, ये आपको भी पता है। तो इस बात पे सरकार सहमत है, तो बहुत छोटी सी बात थी। हमारा जो मुख्य विषय है वो एमएसपी है। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो है कृषि नीति पढ़िए देश की, अब तो वो कागज भी बनना बंद हो गया। 2000 में एक ड्राफ्ट आया कृषि नीति का, उसके नंबर 3 पे लिखा है कि दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष किसान को हर वर्ष 12% घाटा उठाना पड़ता है, ये भारत सरकार का कागज कहता है। और हर 7 साल के बाद किसानों को उनके उत्पाद का आधा मूल्य मिलता है और सापेक्ष में उनके दूसरी वस्तुओं का मूल्य 2 गुना बढ़ जाता है। तो हम दिल्ली में सरकार से कोई पैसा नहीं मांगने आए, सरकार जो हमको देना चाहती है, हम कह रहे हैं कि भाई हमारा एहसान कर दो, कि बस बहुत एहसान कर दिया। अब आपने ये तय कर लिया है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, मत करो, एमएसपी गारंटीड नहीं होगी, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं होगा, नहीं, आंदोलन समाप्त कौन कर सकता है? ये तो जनता का आंदोलन है, जूते लगेंगे उसको अगर कोई आंदोलन से हटेगा। ये तो जनता का आंदोलन है। अरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पुलिस जा रही है, किसान चिन्हित हो रहे हैं, आपको पता है कुछ? देखिए हमने बता दिया इनको, सरकार जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों को डराने का काम कर रही है, हरासमेंट का काम कर रही है, हमने इन्होंने नोडल अफसर भेजे हैं, हमने आज से अपने प्रभारी जो हमारे नेता हैं जनपद जनपद में भेज दिए हैं। अगर कहीं भी इस तरह का व्यवहार हुआ तो हम पशुओं को लेकर थाने में गिरफ्तारी देंगे, पुलिस को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जो आदमी गिरफ्तारी देगा उसकी भी आंदोलन में भागीदारी मानी जाएगी, और इसके अलावा हमारे पास और भी रास्ते हैं। सरकार अगर प्यार की भाषा समझना चाहती है तो समझ ले। तो क्या उत्तर प्रदेश में के अलावा हमारे पुलिस पास के माध्यम से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है? देखिए पुलिस के माध्यम से मिश्रा जी उत्पीड़न हो रहा है, पटवारी के माध्यम से जबरदस्ती साइन कराए जा रहे हैं बिल के समर्थन में, और सरकार ये दिखाना चाहती है कि देखिए कितने किसानों ने साइन किए हैं। इन्होंने पहले जिनसे समर्थन कराया उनका वीडियो मेरे पास है, मैंने पूरी मीडिया को भेजा, किसी ने चला नहीं। वो कह रहे भैया हमें तो 1500 रुपये मिले थे रैली में आने के लिए। जितने कृषि मंत्री जी ने अपने लेटर हेड ट्वीट किए ट्विटर पे, उसमें से 70% नंबर मिलते नहीं। आप कृषि मंत्री जी का ट्विटर हैंडल से वो लेटर पैड उठाइए, लिखा है इंडियन किसान यूनियन, नंबर मिलाते हैं, ट्रू कॉलर बताता है सर्व समाज संगठन, यानी कि फर्जी, मतलब तमाम जो प्रयास थे वो सरकार ने किए, लेकिन ये किसान का आंदोलन है, किसान ऐसे जाने वाला नहीं है। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार आज तो 2 कदम आगे बढ़ी ना, 2 मुद्दों पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है, लेकिन अभी जो मूल मुद्दे हैं, कोर इश्यूज हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया है, और सरकार के रुख से लगता भी नहीं कि वो कानून वापस लेने के मूड में। देखिए ब्रजेश जी, सरकार 2 कदम बढ़ी नहीं है। देश के अन्नदाता जैसे जैसे चूड़ी कस रहे हैं वैसे वैसे सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अभी तो 2 पर बात कर रहे हैं, लेकिन असली बात है जो किसान जिस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। अभी किसान यूनियन के नेता ने कहा कि हम सरकार से कुछ नहीं मांगने जाते, हमारा नुकसान भी हो रहा है, ये भारत सरकार स्वीकार कर रही है, लेकिन हम केवल यही कह रहे हैं कि जो एमएसपी सरकार देना चाह रही है उसको आप कानून में ला दीजिए, सरकार खरीदे या बाहर का कोई खरीदे। हाँ, एक बात मैं जरूर आपकी डिबेट में स्वीकार करूंगा, आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि देश के विपक्ष को किसानों से सीखना चाहिए कि सरकारों से कैसे लड़ा जाता है।
तानाशाह सरकार से कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ा जा सकता है। तो हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष होने के नाते हम जरूर इस किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं और वो भी नैरेटिव नहीं चेंज कर पाई पूरी सरकार, कि सरकार पूरी बीजेपी मिलकर नैरेटिव भी नहीं चेंज कर पाई। हाँ, सरकार कुछ भी करे, सरकार उन्हें माओवादी बोली, उन्हें नक्सल बोली, देशद्रोही बोली, पिज्जा वाली बोली, जींस पहनने वाली बोली, कुछ भी बोला, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे। हम लोगों को यह सीखना चाहिए कि झूठी मक्कार सरकारों से लड़ने के लिए हौसला बुलंद करके बट आई अप्रिशिएट यू कि अपोजिशन में होते हुए भी आप लोग सीखते हैं, ये अच्छी बात है। सरकार कोई भी बात करे, सीखते हैं, ये अच्छी बात है। एक और जहां तक सवाल ब्रजेश जी जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, गांव-गांव आप पुलिस को भेज रहे हैं कि कौन किसान आंदोलन में शामिल हो रहा है, कौन नहीं शामिल हो रहा है। अगर आज की परिस्थिति ब्रजेश जी देखेंगे तो जो लोग हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं आजादी की लड़ाई की, जैसे अंग्रेजी हुकूमत के लोग भेजते थे किस घर में क्रांतिकारी है, किस घर में क्रांतिकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जनरल डायर की भूमिका में है, उत्तर प्रदेश की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की भूमिका में है, तो इनका हश्र वही होगा जो अंग्रेजी हुकूमत का हुआ। हमें इतना भरोसा है। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, दरोगा जी सिपाही को लेकर बुलेट में जाते हैं, गांव-गांव वो किसान ढूंढे जा रहे हैं जो दिल्ली जा सकते हैं या आंदोलन कर सकते हैं या इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें या किसानों को इस प्रकार से दबाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, आप लोगों का ध्यान है इस ओर? 2 पेज का सर्कुलर जारी हुआ है। बिल्कुल ब्रजेश भाई, जब तक आप जैसे जिम्मेवार चैनल और पत्रकार लोग जिंदा हैं और अपनी आवाज मुखर किए हुए हैं, तब तक निश्चित तौर पर हमें ही नहीं सबको ये जानकारी है। एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई और मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हम आपको 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कह दें। अहंकारी और आतताई सरकार जितना जुल्म करना है कर ले, चाहे वो पटवारी के जरिए कर ले, चाहे वो दरोगा के जरिए कर ले, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स के जरिए 5-5 लाख और 50-50 लाख के बॉन्ड भरवाने की बात कर ले, चाहे वो मुरादाबाद में ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को रोक करके किसानों को मारने और पीटने की बात कर ले, न किसान रुकेगा, न कांग्रेस पार्टी रुकेगी और न ही विपक्ष रुकेगा। एक चीज बहुत स्पष्ट है, झांसी में आप देखिए हमारी गाय बचाओ यात्रा पे जिस तरीके से लाठियां चल रही है, झांसी में, ललितपुर में जिस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, ये हमारे साथ जो लोग हैं वो कौन है, हमारे कार्यकर्ता कौन है, वो भी तो किसान ही है ना। तो जिस तरीके से आप देखिए एक अच्छा संकेत क्या है सुरेंद्र हम अहिंसक जी, आज भारत की सरकार ने 4 में से 2 मांगे मान ली जी, तो ये भी सरकार ने ही एक स्टेप आगे बढ़कर ये फैसला लिया है। इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि चलो एक गतिरोध तो टूटा। मैं आपसे बहुत स्पष्ट बताऊं, कहते हैं ना कि पंचों का कहा सरमाथा पतनाला वहीं बहेगा। ये जो 2 चीज थी, ये 2 मांगे बाद में जोड़ी गई थी। 3 मांगों पर मुख्य बात है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी और तीनों के 3 ये जो काले कानून है ये वापस हों। इस पर सरकार अगर कह रही है कि एमएसपी की गारंटी पर हम बात करेंगे, तो हम 4 तारीख का इंतजार, क्योंकि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में अगर हम अभी कुछ भी बोल देंगे तो ये सरकार उसको ले उड़ेगी और फिर कांग्रेसी किसानों को कांग्रेसी प्रायोजित इस आंदोलन से कुछ सीखा है नहीं सीखा? आपने एक कही, मैं सुनील साजन की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि यह आंदोलन सबको सिखाने वाला है, आंख खोलने वाला है। और यह खाली हमारे लिए ही नहीं, ये जो तथाकथित गोदी मीडिया है ना ब्रजेश भाई, आपके चैनल पे कह सकता हूं, अब आप हमारी बिरादरी को उनको भी आंख खोलने वाला है। अरे हमारे दोस्त हैं भाई, सब लोग, उनको भी आंख खोलने वाला है। आप हमारे दोस्तों को हमारे चैनल पे गरियाओगे। सुन लीजिए, अब देखिए ऐसा नहीं, जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। आपका चैनल वो लोग भी देखते हैं। आपके चैनल को तो उन लोगों ने क्या क्या डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। भारत समाचार पहले था और ये रिपब्लिक भारत वाले कहने लगे कि हमारी नकल, आपकी नकल उन लोगों ने की।
आज उन्हीं की एक रिपोर्टर और जी की एक रिपोर्टर जिस तरीके से राकेश टिकैत के गले में हाथ डाल रही थी, क्या वो पत्रकारिता का कोई मानदंड है? क्या उसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए? क्या इसको गोदी मीडिया नहीं कहा जाना चाहिए? क्या इसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए? आप इस चीज को देखिए कि किस तरीके से एक सम्मानित वैसे राकेश टिकैत को बच के रहना चाहिए। और आज नहीं, एक बात बताइए मुझे, छोटी सी एक बात बताइए ब्रजेश भाई, ऐसा काम किसी पुरुष ने कर दिया होता तो अभी तक पूरा देश या किसी मनोज जी मैं आऊंगा आपके पास, जरा पहला राउंड कंप्लीट हो जाए। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। वैभव जी देखिए, गतिरोध तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तरीके से और लेकिन अभी प्रमुख मांगों पर बातचीत का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। आप होपफुल हैं कि कुछ रास्ता निकलेगा? ब्रिजेश जी, सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो होप बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने कोई भी दरियादिली नहीं दिखाई है, सरकार ने कोई भी झुकने का संकेत नहीं दिया है। सरकार का बस आप ये कह लीजिए कि किसानों के आंदोलन को सलाम है कि जिस तरीके से ये लोग लेके चल रहे हैं, इन्होंने मजबूर कर दिया है, नाक रगड़वा दी है सरकार की कि ये मांगने को मजबूर हो गए। लेकिन अभी भी जो मेन मांगे हैं वो बची हुई हैं। अभी धर्मेंद्र जी ने इतनी बढ़िया बात बताई है कि किस तरह से इस आंदोलन को अंदर ही अंदर कुचलने की कोशिश की जा रही है, एक कथित मैंडेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी परसों मेरे घर पर पुलिस आ गई, कहने लगे कि आप क्या किसान आंदोलन को समर्थन करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे पता चला आपके घर पुलिस गई थी। मैंने कहा भाई कोई प्रोग्राम तो है नहीं, कहते नहीं आंतरिक सूचना है, यहाँ की सूचना। इतने हालत खराब है कि जिसका संबंध है नहीं है, जो अगर उनके पक्ष में एक फेसबुक पर भी लिख दे रहा है वहां भी पुलिस भेज देंगे। ऐसा लगता है कि इस बड़े उत्तर प्रदेश की सरकार के पास, आप तो किसान नहीं है, आपके घर पुलिस कैसे चली गई? भाई ये तो पुलिस को पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है योगी जी को लगता है कि उनके अलावा सब तो किसान है और उनके पास पुलिस के अलावा दूसरा कोई विभाग ही नहीं है जो किसी से कोई बात कर पाए। कोरोना हो जाए तो पुलिस निपटेगी, किसान हो जाए तो पुलिस निपटेगी, कोई भी बीमारी जो पुलिस निपटेगी। भाई विषय के एक्सपर्ट हैं, उनसे आप बात करिए, उनसे किसानों से संवाद करने के लिए आपके पास कोई आदमी नहीं है, पुलिस से निपटाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये विच इज वेरी बहुत ही गलत तो है। आपको लगता है कि 4 तारीख को कोई रास्ता निकलेगा? मुझे लगता है कि सरकार जो है वो अभी घटनाक्रम कैसा चल रहा है कि राफेल आता है, उसके पहले अनिल अंबानी एक कंपनी बनाते हैं वो जहाज बनाने की, और जब ये बिल आने वाला होता है उसके पहले अंबानी जी अडानी जी बहुत सारी कंपनियां बना लेते हैं किसी के विपणन की और खरीदने की। तो अभी लगता नहीं कि सरकार फंस गई है। ओके, हरनाम सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं डिबेट में। बहुत ही जाने माने किसान नेता और किसान हितों के लिए लखनऊ और उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत बड़ी लड़ियाँ अपना पूरा जीवन लगा दिया है आंदोलन में। भाई हरनाम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो राकेश टिकैत जी को समझाइए थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आज एक कांड होते होते बचा जो सुरेंद्र जी बता रहे हैं। तो आप लोग अपनी सेफ्टी और अपने इमेज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज जो सरकार से बातचीत हुई है, आपको लगता है कि रास्ता कुछ निकलेगा? देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो पहले भारत समाचार को पूरे इस आंदोलन में लगातार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रजेश जी, आपने ये साबित कर दिया कि एक किसान पुत्र हो, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा, जिस तरीके से मीडिया जी हिंदुस्तान और एक कौन रिपब्लिक भारत और कुछ प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इनकी खोज में हैं हम, लेकिन इस आंदोलन के बाद में वो आंदोलन चलेगा। ये जो ताड़ी पीट पीट के कहते हैं पूछता है भारत। अरे हमारे दोस्तों को हमारे चैनल पे मत गरियाओ। नहीं, गाली नहीं दे रहे हैं, गाली कहाँ दे रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, मतलब इस किसान आंदोलन में पता चल गया कि सरकार के पैर छूने वाले कितने लाला हैं, ये सब पता चल गया। अरे हम उनका हिस्सा हमारे में ही मान लो, हम दिखा रहे हैं ना, नहीं उनका भी काम समझ लो, हम ही कर रहे हैं। मत गाली दो हमारे दोस्तों को। अच्छा बता, एक बात बताओ, अपना काम कर रहे हैं बेचारे। नहीं, आप ब्रजेश जी, हनुमान मंदिर में प्रसाद बट रहा और वैष्णो देवी के मंदिर में क्यों नहीं प्रसाद बटेगा? जब सब आशीर्वाद देने वाले हैं, जब सारे एक कहा गया इस देश का चौथा स्तंभ है, तो ब्रजेश मिश्रा जी भारत समाचार पे दिखाएंगे और वो नहीं दिखाएंगे। तो देखो, इसके बाद में 2-3 प्रिंट मीडिया और ये जी हिंदुस्तान और अर्णव गोस्वामी, ये जो ताड़ी पीटते हैं, इनका भी इलाज किया जाएगा। ये धमकी दे रहे हो?
अरे धमकी वमकी नहीं देता हूँ ब्रजेश जी। देखो ऐसा है, मैं ना किसान नेता हूं, मैं पहले किसान का पुत्र हूं। कल को अगर मैंने कवरेज कम कर दी तो मुझे भी ऐसे ही धमकाओगे? भाई एक बात बताओ, कवरेज वही कम करेगा जो झूठे पत्तल चाटता है। अच्छा मीडिया का छोड़ो, ये बताओ कि आज जो सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ी और गतिरोध तोड़ने की कोशिश हुई, आप इसके लिए कुछ होपफुल हैं, आशान्वित हैं कि रास्ता निकलेगा? ऐसा है, एक हमारे वहां कहावत है, थोड़ी गंदी कहावत, उसमें नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 100 वो भी आइटम खाएंगे और 100 वो भी खाएंगे। जब 10 खाते हैं तो बताते हैं अब ये नहीं खाएंगे वो खा लेंगे। नहीं, आप आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। आपत्तिजनक, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, आप जो कहना चाहते हैं लोग समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा अभी जवाब देंगे आपको। ये 10 सेब भी खाएंगे और 10 केले भी खाएंगे और इसके बाद ये तीनों कानून वापस लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कोई आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा है, ये भारतीय किसान यूनियन और इनका आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। जो लेखपाल पटवारी गांव में जा के भारतीय जनता पार्टी के वो साइन करा के भारतीय जनता पार्टी जल्द ही। अच्छा, ये किसानों को परेशान करने की कुछ बात बार बार आ रही है, क्या है मामला? देखो ऐसा है ब्रजेश जी, हम तो देश आजादी के बाद जब से एमएसपी आई है तो घाटे का, आपके ही चैनल पे हमने कहा था, घाटा घाटा घाटे का काम करते चले आ रहे हैं। हमारा ना हम कल मर गए ना आज मर जाएंगे। नहीं मतलब दरोगा जी परेशान तो नहीं कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। दरोगा जी ज्यादा परेशान करेंगे तो आपके चैनल से बता देना चाहता हूं, जो दरोगा जी परेशान करेंगे उन दरोगा जी का भी इलाज होगा। वो ये धमकी की भाषा में क्यों बात कर रहे हो? भाई मतलब बात करने का तरीका भी तो। भाई क्या धमकी दे रहे हैं? क्या इलाज करोगे? नहीं क्या इलाज करोगे? इलाज हो तो रहा है, सरकार का इलाज हो रहा है, सरकार का नहीं इलाज हो रहा, आपको नहीं लग रहा है? आज ये तोमर साहब कह रहे हैं कि किसान, मतलब ये आज स्वीकार किए। जो इनके अनुभवहीन प्रवक्ता कहते थे ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये बलात्कारी है, तो आज स्वीकार कर लिया कि अनुशासित। हम देखो अहिंसक लोग नहीं हैं, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा थी, जो आपकी बात न माने शांति पूर्वक पल्ली बिछा के उसके वहां बैठ जाओ, खाना खाओ। अगर घर में पशु का महिलाएं नहीं खिला पिला रही, कोई दिक्कत है तो पशु ला के बांध दो। अभी तो ये काम जैसे ये जांच कर रहे हैं कि दिल्ली जाओगे, जांच करवा रहे हैं। विषय पे बात कम रख रहे हो, आज धमकी की भाषा आप ज्यादा बोल रहे हो। धमकी ब्रजेश जी मैं कभी बोलता ही नहीं। ओके, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, भाई इनको कैसे समझाया जाए हरनाम सिंह को? ब्रजेश जी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए कि विपक्ष में ज्यादा बोलने वाले, पक्ष में अकेला बोलने वाला। चैनलों पे अगर आपका जी बोले डॉक्टर ब्रजेश जी, बोले ब्रजेश जी बोले प्लीज। ब्रजेश जी, कांग्रेस के मित्र बड़ा जोर से लोकतंत्र की दुहाई और प्रेस की रक्षा की बात कर रहे थे। आपातकाल में इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काट दी थी इन्हीं की सरकार ने। आपातकाल के दौरान पत्रकारों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था इन्हीं की सरकार में। अभी माना कि यार भारत इनके हिसाब से नहीं बोलता है, रिपब्लिक भारत, लेकिन उनके जो अर्नब गोस्वामी जो कांग्रेस ने किया वही एक करके वन बाय वन जो कांग्रेस ने काम किया। हरनाम सिंह रुक जाओ, हरनाम सिंह रुक जाओ, हरनाम सिंह रुक जाओ, जरा बात कर लेने दो। बोलिए डॉक्टर साहब। हरनाम सिंह आपके बारे में नहीं बोल रहे, अभी तो हमें कांग्रेस को जवाब दे, आपको नहीं दे रहे। तो कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र की बात करें, प्रेस की आजादी की बात करें, इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज जो आज ये बड़ा सपा के मित्र हमारे कह रहे थे कि सरकार आतंकवादी है और सरकार ये आतताई है, इनसे पूछो कि राम भक्तों पे गोली चलाई थी, इन्होंने वार्निंग दी थी। जब सरयू का सफेद पानी लाल हो गया था इनके गोलियों से, तब ये कहां थे? तब इन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी थी। सच बात यह है कि इनके अपने आचरण पर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इन्हें खारिज कर दिया। और ये जो वैभव माहेश्वरी जी के यहाँ पुलिस पहुंच गई और डर गए, तो इनसे पूछो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के खिलाफ इस तरह बड़ा आंदोलन चला रही है। हमारे 1.5 साल में 300 कार्यकर्ता मार लिए गए, इनकी जवान से एक शब्द नहीं फूटा। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो टीएमसी के भी खिलाफ बोलना पड़ेगा, कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के भी खिलाफ बोलना पड़ेगा, उनकी सरकारों के भी खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप लोकतंत्र कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करिए। जो प्रदर्शन है, जो धरना है, ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, ये
सभी किसानों को प्राप्त है, देश के एक एक नागरिक को प्राप्त है। लेकिन जब आपातकाल देश में लगा था तो सारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन इसी कांग्रेस ने किया था, जिसके पर ये हरनाम सिंह बार बार इलाज बड़ा करने की बात, सत्ताओं से धमकी बोल की रहे भाषा बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, हरनाम सिंह जी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या भाषा बोलना चाहिए। टीवी से वो देश की जनता और प्रदेश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम भी लड़ सकते हैं। स्वागत है, वो लड़िए, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप करिए। लेकिन जो आप सरकार को उल्टा सीधा भाषा करेंगे, वो आपकी सरकार है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है। देश की 130 करोड़ आबादी के द्वारा चुनी हुई आपने भारतीय जनता पार्टी के आपके 20 प्रवक्ताओं के हम नाम गिना देंगे। लोगों के द्वारा डॉक्टर साहब, आपके 20 प्रवक्ताओं के नाम गिना देंगे। वो टीवी चैनल पे बैठ के इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाह रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ही चुन के लाने वाले लोग हैं, हम ही किसान लोग हैं। आपने कौन कौन काम नहीं किया? आपने हमारे आंदोलन को दबाने के लिए दूसरे किसानों को लाके पैसे देके हमारे बराबर खड़ा कर दिया, खालिस्तानियों का आंदोलन बता दिया। आपके चैनल, जो आपके चहेते चैनल हैं, वो बलात्कारी किसानों को बता रहे हैं। ये बात ओके, अब एक मिनट रुकिए, ये बोलने दीजिए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी बोलिए, गो अहेड। देखिए हरनाम सिंह जी, आप ये बात मानिए कि जो गतिविधियां हुई, आप ये बताइए जो बैनर वहां लहराए गए थे कि जो जेएनयू के छात्र, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब देश के प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं, वहाँ किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं, तो क्या 10 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री किसानों के बीच नहीं आ सकते हैं? वन बाय वन। नहीं, किसानों का आंदोलन स्वागत है, और किसानों के आंदोलन को नहीं, आप कहो कि ये किसानों का आंदोलन है, आप स्वीकार करो। डॉक्टर साहब, किसान के आप कहो कि ये किसानों का आंदोलन है, ये हक के लिए है, और इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है। आप डॉक्टर साहब ये सपोर्ट करो कि किसानों का आंदोलन है, इसका हम सपोर्ट करते हैं, और मीडिया को हिदायत दो कि किसानों के विरोध में कोई गलत बात न दिखाएं। सुनील सिंह साजन, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है? आपको ऐसा प्रतीत होता है? हिदायत देने का काम नहीं करती। ओके, थैंक यू डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। मीडिया को ओके, गो अहेड सुनील साजन जी। देखिए ब्रजेश जी, ये सिर्फ हमें महसूस नहीं हो रहा है, ये पूरे देश को और खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक एक किसान को महसूस हो रहा, जो किसान आंदोलन करना चाह रहा उसे महसूस हो रहा। बताइए, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कन्नौज जाना चाहते तो उनको आप हाउस अरेस्ट कर देंगे, फिर वो घर से बाहर निकलेंगे तो आप उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे, शाम को छोड़ेंगे। कितने हमारे पार्टी के नेताओं को आप जेल भेज दिया, कितने लोगों पर मुकदमा लिखा दिया। आप हरकतें करेंगे जनरल डायर की, अगर आपको कह दिया जाएगा कि आप जनरल डायर हैं तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं बंगाल में इनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, किसी भी कार्यकर्ता की या किसी भी व्यक्ति की कहीं हत्या हो, उसे कोई भी जायज नहीं मान सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। यहां आपको नहीं दिखाई देता? यहां आप धसराष्ट्र हो जाते हो, यहां आपकी सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है। आपको अपना दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। ब्रजेश जी, आपने शुरुआती दौर पे एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा क्या भारत सरकार किसानों के सामने झुकेगी? अगर हमारे देश की सरकार किसानों के सामने झुकती है जी, तो सरकार आऊंगा डॉक्टर साहब, आता हूं आपके पास। पूरे दुनिया में हमारे लोकतंत्र की तारीफ होगी, पूरी दुनिया में, और ये माना जाएगा कि ये भारत। लेकिन आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि किसानों के सामने वो सिर झुकाते हैं। राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही कि वो सिर झुकाते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक अलग इमेज है भारतीय जनता पार्टी में, और हम तो कह रहे हैं आज अगर राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही है कि हम किसानों के सामने सर झुकाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ किसानों के सामने सर नहीं झुकाया है। ये जो मनोज मिश्रा टाइप के प्रवक्ता बताते थे ये नक्सली हैं, माओवादी हैं, इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है राजनाथ सिंह जी ने।
ये जो इनकी एक गैंग चलती है ना, जो मुद्दे को भटका देना चाहती है, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, उनकी सोच पर करारा तमाचा है। और वो लोग जो किसानों के बीच नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा जवाब है कि डॉक्टर साहब मैं आऊंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा, एक और राउंड आपको दूंगा। किसानों के साथ है और एक जो अपने को सरकार मानते हैं वो उद्योगपतियों के साथ हैं। तो हम तो धन्यवाद देंगे राजनाथ सिंह जी को कि कम से कम मोदी और शाह की तरह वो उद्योग सुरेंद्र राजपूत जी, फाइनली गवर्नमेंट ने ये तो एक्सेप्ट किया कि ये किसानों का आंदोलन है। और आज राजनाथ सिंह जी का जो सुबह इंटरव्यू आया उसके बाद ये बात और स्पष्ट हो गई है कि भारत सरकार इस मसले को लेकर अब कुछ गंभीर पहल करने की स्थिति में है। और अब से थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री का भी मैंने बयान सुना, उन्होंने सराहना की कि यह आंदोलन बहुत अनुशासन से चल रहा है और ऐसी अपेक्षा की कि आगे भी अनुशासन के साथ चले। फाइनली इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यस, एक ये बड़ा एजिटेशन है सरकार के खिलाफ। ब्रजेश भाई, बहुत अच्छी बात है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोकतांत्रिक लोग हैं उनको तो पहले से समझ है, आज उनकी बात हुई है और आज उन लोगों ने अपना विषय रखा, इस बात का अच्छी बात मानी जानी चाहिए। सत्ता का भी कोई आदमी अगर अच्छा काम करे तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। और सही कहा कि ये उन सारी सोचों के खिलाफ एक करारा तमाचा है जो कल तक इस आंदोलन को डिमीन करने के लिए पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सली और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और इस सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। अभी डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने एक बात कही, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या गोदी मीडिया के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो फिर ये रिपब्लिक और ये जितने गोदी मीडिया है उनके आज की डेट में यहां पर प्रवक्ता बनकर के क्यों बैठे हैं, और क्यों इमरजेंसी जो हमने ऑलरेडी क्षमा मांगी थी उसको शिखंडी बना करके और इन चैनलों का बचाव करने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्या इनको नरेंद्र मोदी जी से संदेश आया है, भाजपा से संदेश आया है या कहीं और से संदेश आया है? यह देखने वाली बात है। जहां पर स्पष्ट रूप से एक बड़े किसान नेता को डिमीन किया जा रहा है, बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ माहौल बनाने की राकेश टिकैत के खिलाफ कोशिश की जा रही है, तो वहां पर तो डॉक्टर मनोज मिश्रा को इन चैनलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। और ये खड़े हो रहे हैं उनके पक्ष में। तो क्या लेन-देन है? और दूसरी बात, सर थोड़ी सी बात, गो अहेड, मैं थोड़ी सी 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे जी। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो सच बात यह है कि आज आप आगे बढ़िए, किसानों के सामने झुक करके आप छोटे नहीं, आप बड़े होंगे। आप एक चीज को समझिए, उत्तर प्रदेश की सरकार भी समझे और केंद्र की सरकार भी सर, आपसे सीखने की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बिल को समझ गया है, किसान आपकी साजिश को समझ गया है। ओके, धर्मेंद्र मलिक जी, साजिश को समझ क्या वाकई में राकेश टिकैत पर खतरा है? राकेश टिकैत को कोई परेशानी है या राकेश टिकैत को खिलाफ कोई साजिश हो रही है? नहीं, देखिए, जब आंदोलन चलता है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक उनका वीडियो वायरल कराया गया, उसमें कट पेस्ट किया गया कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दे दिया। बहुत सारे संगठन के या तमाम ब्राह्मण थे वही पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी का तो ऐसे कुछ और था। और आज उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक इस तरह का, फिर मैं तो देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दान दक्षिणा का ध्यान रखेगी, उनका हिसाब रखेगी। चलो, वो कोई विषय नहीं है। और जो वो जिस तरह का मीडिया को भी अपनी एक सीमाएं रखनी चाहिए, मैं उस विषय पे ज़्यादा जा नहीं रहा था। लेकिन मेरा आपके चैनल से बस एक ही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो काबिले तारीफ नहीं है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं तो उन्हें अब तक माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। ये कोई मैं अपनी मौखिक बात नहीं कह रहा मिश्रा जी, एक सर्कुलर जारी हुआ है, नोडल अधिकारी जिले में भेजे गए हैं हर जगह। और पुलिस ने जिस तरह से उत्पीड़न किया तो कल राकेश टिकैत साहब को बयान देना पड़ा और कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा कि चाहे कुछ हो जाए, अगर कार्यकर्ता का उत्पीड़न होगा तो हम थानों में अपने पशु बांध देंगे, थानों में घुस भर देंगे और तुम सब लोग जाके वहीं पे गिरफ्तारी दे देना। और मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो भारत की सरकार से है। हम अपने हक के लिए दिल्ली में आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से अब हमारा विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसानों को समर्थन करे,
या आप वो पार्टी के एजेंडे से बंधे हुए हैं, समर्थन ना करे तो कम से कम परेशान भी ना करे। उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं, अभी हमने कोई कॉल नहीं दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार को सीख लेना चाहिए कि वहां पे खट्टर साहब के प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। दुष्यंत चौटाला का जहां हेलीपैड बना था, जहां हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए। अगर एक कॉल कर दी ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री गांव में नहीं घुस पाएंगे। लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं चाहते, तो सरकार समझ ले, चाहे इसको मेरा धर्मेंद्र मल्लिक, आप धमकी की भाषा बोल रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, मिश्रा जी मेरी तो विनती है, हमारे भी लोग हैं, मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा, मैं किसानों की बात कर रहा। किसान बिरादरी बहुत बहादुर होती है, वो नफे नुकसान को ज्यादा देखती नहीं है। जब युद्ध के मैदान में जवान और किसान उतरता है तो वो ज्यादा अंदाजा नहीं लगाता कि तुम्हारी जान जाएगी या नहीं जाएगी। आज इस देश में आंदोलन, अगर कोई आंदोलन करने निकलता है तो दरोगा जी उसकी हड्डी तोड़ सकते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो, मैं कैमरे पे वो भाषा नहीं बोलना चाह रहा। अगर दरोगा जी किसी घर में गया तो दरोगा जी के गोला लाठी ना लगा दी गई तो आपको चैनल पे दोबारा नहीं दिखाई दूंगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के कर्मचारी समझ लें कि अगर आप किसी गांव में गए तो आपको जो है गोला लाठी दी जाएगी, आपको कप्तानी छुड़ाना होगा। और इधर से राकेश टिकैत जी वहीं मिलेंगे। ओके, वैभव महेश्वरी मेरे साथ जो मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, अगर दो मांगों पर सरकार सहमत है तो हमें ये आशा करना चाहिए और सरकार पर एतबार क्या नहीं करना चाहिए कि वो दो और मांगे मान ही लेंगे? इसको मुद्दा क्यों बनाया जाए, वेट कर लिया जाए 4 तारीख का? ब्रिजेश जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एमएसपी का ही है ना। अब इसमें कहानी ये है कि बहुत सिंपल तरीके से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, और सरकार का डर भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसको समझ रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट किसान के यहाँ जाएगा और कहेगा तुम्हारा आलू क्या भाव है, और हमें तो आलू साहब 10 रुपये किलो में ही चाहिए, क्योंकि अब आलू की जो डिमांड है वो मार्केट में नहीं है। किसान उसके हाथ पैर जोड़ेगा, वो कहीं और बेच नहीं पाएगा, तो मजबूर होकर 8 रुपये 10 रुपये में वो बेचेगा। उसके बाद वो बड़े बड़े भंडारण कर लेगा, फिर आके वो कस्टमर के पास आएगा, भाई आलू मार्केट में बड़ा शॉर्टेज है, तुमको अगर 100 रुपये में खरीदना है तो खरीदो, वरना हम इसको कहीं और से जाकर ले लो। तो कस्टमर मजबूरी में उसको 100 रुपये। तो ये जो 90 रुपये का फासला है, यही इस बिल की जड़ है, यही तो एमएसपी है। किसान असल में सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो तो हमारे लिए लड़ रहा है कि हमारी प्लेट की जो थाली है उसकी जो कीमत है, उसकी कीमत 100 गुनी या 4 गुनी या 5 गुनी ना हो जाए। उसको अपनी भी जीवन का चिंता है और हमारे भी जीवन का, वो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। दूसरा ये कि ये जो सरकारें दमन के रास्ते पर अपने, इन्होंने कहा कि हम साहब, हम इस आंदोलन को के शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रहा है हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपने खुद तो कोई प्रशंसा करने वाला काम नहीं किया। यह आंदोलन जब हुआ शुरू तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली की सड़कें खोद दी गई, दिल्ली सरकार से स्टेडियम मांगे गए कि इसमें हमको जेल खोलनी है, किसानों के ऊपर दिसंबर की सर्दी में आपने वाटर कैनन चलाई और आप लगातार उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी कहकर बहुत बदनाम करते रहे। तो आपका रवैया तो बहुत ज्यादा खराब था, आप बहुत एंटी पीपल लोग हैं, आप बहुत तरीके से उनको डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे आप बताइए कि इस कानून की क्या खूबियां हैं और किसानों को इसे क्यों अपनाना चाहिए? क्या आपको इस कानून से लाभ क्या है? जी, आपके चैनल पर किसान के इन मुद्दों पर चर्चा होती रही है, लेकिन मुझे ये कांग्रेस के जो मित्र कह रहे थे, सपा के जो मित्र कह रहे थे, प्रवक्ता महोदय, कि साहब अखिलेश यादव जी आए और उन्हें बस में बिठा के वापस कर दिया गया, तो पूरे वो तामझाम से आए मीडिया इवेंट बनाने के लिए। आप ये बताइए, इनकी सरकार थी, युवा मोर्चा के लोगों ने आंदोलन किया था, हमारे आशुतोष राय के ऊपर लाठियां चली थी और वो घायल अवस्था में पड़े रहे थे, और एक आंदोलन में तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बेस बदलकर मोटरसाइकिल से पहुंच गए थे। और इन्हीं के जब श्रीमान मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो परिंदा पर नहीं मार पाएगा तब अशोक सिंघल जी पहुंच गए, तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी मोटरसाइकिल बैठ गए। तो इन्हें अगर किसानों के बीच जाता था, ये तामझाम करके मत जाते, ये मोटरसाइकिल से चले जाते और किसानों के बीच एड्रेस कराते। लेकिन इनका मनसा किसानों के आंदोलन को पल्ले भी तो पोषित करना नहीं था, इनका मसला मीडिया इवेंट बनाना था, जो ये बना के अपने घर वापस चले गए। सर, इस कानून के फायदे कुछ बताओ ना, हम लोग भी तो जाने। ये जो रवैया है किसानों को, तो किसान ये अच्छी तरह जानता है, किसान ये अच्छी तरह जानता है। अच्छा, कांग्रेस के मित्र बड़ा जोर से कह रहे थे कि हम गोदी मीडिया के समर्थक हैं। चलिए गोदी मीडिया की बात छोड़िए, अरे किसानों के फायदे गिना दो जो ब्रजेश जी ने पूछा है। सुनिए, गोदी मीडिया की बात सुनिए, गोदी मीडिया की बात सुनिए। 1 मिनट बोल दो। राजपूत जी से बताइए, सुरेंद्र राजपूत जी, अरे 1 मिनट आप ये बताइए, कंगना रनावत कौन है?
कंगना रनावत अरे के डॉक्टर साहब, स्टूडियो को बिना बिना अरे कारण बहुत क्यों बड़े तोड़ ज्ञानी दिया? हो, और जब माननीय 1 सुप्रीम मिनट कोर्ट ने कानून हाई पे कोर्ट ने बोल दो। आदेश दिया तो आपकी कृषि लानत कानून पे मलामत बोल हुई दो पूरे एक मिनट। देश अरे में। सुरेंद्र आप एक अरे महिला सुनील को साजन गिरा आपसे दिया, कुछ आप पूछ ये रहे हैं। फायदे गिना दो। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सुनील साजन कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सुनील जी जी। पूछिए। देखिए सुनील साजन कृषि अपने ही जो कानून के समाजवादी 2 फायदे पार्टी की गिना दो सरकार जो ने ब्रजेश मिश्रा राम जी ने भक्तों आपसे के पूछा पर है। काम किया, जो हाँ, क्या पूछा? जिनकी अरे हत्या करी उनकी कहाँ चले जवाबदेही जा रहे हो? क्या पूछा? पहले कुछ तैयारी सुनील करके साजन आया करो। राम भक्तों की जब हत्या डिबेट के में लिए आया माफी करो, कुछ मांगे, पढ़ लिख करके उसके आया बाद करो। सुनील साजन की बात केवल सुनी जाएगी। बोलना, केवल सुनील बोलना, साजन केवल पहले झूठ राम भक्तों बोलना की है। हत्या की हम कह रहे माफी हैं मांगे, कानून उसके के बाद 2 उसकी फायदे बात सुनी गिना दो। जाएगी। अरे उनसे माफी मंगवा लीजिए, लेकिन आप किसानों ये को तो क्या बता दीजिए फायदे किसानों होंगे को वो फायदे गिना क्या दो क्या आप। हैं। क्या क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, किसानों के फायदे की आप तो डिबेट किसान हो ही के नहीं फायदे लगातार। गिनाओ। अच्छा, डिबेट ही नहीं हो रही है लगातार 1 उसकी। महीने से ये डिबेट सुनिए, बराबर डिबेट हो रही है कि आप क्या देखिए बात किसानों है? के हित वैसे में चले कानून आते हो। लाए गए, इसका राजनीतिक लाभ लेने की ये समाजवादी पार्टी आप और कांग्रेस आ गई है, लेकिन इन्हें किसानों के फायदे मुद्दों से नहीं, ज्यादा इन्हें या अपने अडानी के? पॉलिटिकल इवेंट का आप मतलब जानते हैं है ये अडानी मीडिया का फायदा ज्यादा है या इवेंट बनाते किसानों हैं। का? ये मीडिया इवेंट बनाते हैं। आप बताइए, अरे कुछ अखिलेश पढ़ जी लिख अगर करके जाना आया चाहते करो थे डॉक्टर तो साहब। मोटरसाइकिल से चले जाते, बिना पढ़े पूरे लिखे, तामझाम से क्यों बिना गए? पढ़े क्यों लिखे आ कारों? गए, बिना तैयारी के आ आप गए। बताइए, आप कभी बिना कुछ तैयारी तैयारी आप करके ये आया बताइए करो, कि कुछ आप पढ़ लिया अगर करो। अखिलेश जी जाना सब्जेक्ट चाहते पहले थे बता दिया तो जाता अखिलेश है जी चले काहे कि नहीं गए? कृषि कानून पे अखिलेश आपको जी बोलना है। मोटरसाइकिल से काहे नहीं आप चले कृषि गए? कानून ही नहीं जान आप रहे। अखिलेश जी मोटरसाइकिल से काहे नहीं चले गए? आप ये जान रहे हैं कि नहीं कौन कौन सा कानून आपकी सरकार ने पास किया है? कानून गिना सकते हैं कौन कौन सा देखिए, कानून है और किसानों को क्या आप आपत्ति ये है? बताइए, और आप सरकार ये क्या चाहती बताइए, है? पहले आप लोकतंत्र की नहीं, दुहाई आप दे रहे बताइए थे, आप कानून के आत्ता ही बारे कह में रहे थे जानते हैं सरकार कि को। नहीं जानते आप हैं? योगी ओके, जी छोड़िए, की अब सरकार को आपस के हटा मसले रहे हैं। छोड़िए। कानून ओके। के आप बारे ये में बताइए, जानते हैं कि नहीं हरनाम सिंह को जानते? लाया जाए। थैंक यू भाई हरनाम सिंह। क्या बात कर रहे हैं? इस कानून से आपको कानून क्या ही नहीं भय है? जानते। आप अगर सरकार कह रही कि किसानों की आमदनी इससे दोगुनी हो जाएगी, आप पूरे देश में आप पूरे अपनी फसल बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं, कृषि उत्पाद, और ये क्रांतिकारी है, आपका जीवन बदल जाएगा इससे, तो आपको क्यों ऐसा भय लगता है? सरकार तो आपके हित में काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री के झांसे में इस देश की जनता गई ब्रजेश जी। उन्होंने कहा कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान होगा। बिजली और डीजल के रेट इन्होंने कई बार बढ़ाए। 5 आने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने 5 आने नहीं बढ़ाए। ठीक है, इन्होंने एमएसपी इस बार जब घोषित किया और तुरंत ये जैसे कानून आया उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। 800, 900, 1000 रुपये में धान। इन्होंने कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। भैया वो फार्मूला बता दो। इन्होंने आलू प्याज को जरूरी वस्तु से अलग कर दिया। मतलब ये क्या हमको पागल समझ? हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। देखो, इस देश का किसान बहुत बड़ा इंजीनियर है ब्रजेश जी। कई बार इंजन में डीजल से जो चलता है उससे गैस से चलाने का आपको फार्मूले मिले होंगे। किसान जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करता है। नहीं, वो जुगाड़ ही सबसे असली टेक्नोलॉजी है इस देश की। जुगाड़। आप देखो, धरने में चले जाओ, गीजर कितना बढ़िया, 2 अखबार उसमें डाल दो, पानी डाल दो, 20 लीटर पानी, गर्म पानी ले लो। आप अपने वहां जो वो होंगे पत्रकार, उनको बताओ, बढ़िया फोटो खींच के पानी निकालते हुए बताएंगे। तो ये देखो, जब अनुभवहीन, जिनको खेती लाल मूरी और सफेद मूरी के टेस्ट का जिसको पता नहीं है, हरा खीरा और देसी खीरे का जिसको पता नहीं है, बासमती चावल लालमती चावल का जिसको पता नहीं है, काला नमक और इन चावलों का जिसको पता नहीं है, वो जब किसान का भविष्य लिखेंगे तो क्या होगा? यही होगा। देखो, हम कई बार इससे नुकसान क्या है इस कानून से आप? अरे सब नुकसान है। और बता दें, जो इस पचड़े में पड़ेगा, जो पड़ेगा, कानून वापसी के बगैर जो वापसी होगा तो भेष बदल के अपना इलाका चुन ले। ये देश के किसानों का आंदोलन है। आप भड़का रहे हो किसानों को। अरे हम भड़काने, हम तो सही बात बताए, सही कभी धमकाते हो, कभी भड़काते हो। महाभारत में अगर विदुर की बात को सबने मान लिया होता तो शायद महाभारत नहीं होता। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ये हरनाम सिंह विदुर की बात मान ले, इस कानून को वापस मान लो भाई। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मान लो, इनकी बात क्या करनी है? मान लो।
ओके, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड हरनाम सिंह रुको। डॉक्टर साहब मान लो, बात खत्म करो। देखिए, इनका तो सम्मान पूरा देश कर रहा है, पूरी सरकार कर रही है। झांसे में आ गए प्रधानमंत्री के लिए शब्द कर रहे हैं। 130 करोड़ की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को झांसे वाला शब्द बोल रहे हैं, तो इनको भी तो अपनी भाषा में लगाम लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोलना है, बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। नाले की गैस से चाय बनाना आपने सुना होगा, 130 करोड़ पवन चक्की में से ऑक्सीजन निकाल के पानी निकालना भी आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री से बड़ा इंजीनियर तो कोई देश में नहीं है। 130 करोड़ प्रधानमंत्री, 130 करोड़ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपका सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है। डॉक्टर साहब ये बताओ, ये महाभारत कैसे रुकेगी? थैंक यू, एक सेकंड रुकिएगा। सुनील साजन भाई, कानून के फायदे भी तो बताइए। जी देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही कि हम एमएसपी देंगे जी, लेकिन सरकार ने वादा किया था कि हम 2 गुनी आय करेंगे। तो आप कौन सी एमएसपी देंगे कि उसकी आय 2 गुनी हो जाएगी? और जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को भंडारण करने का अनुमति दे देंगे तो वो भंडारण कर लेंगे, फिर अपने हिसाब से मार्केट खोलेंगे। तो अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल जाए, वो सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है जी, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। किसान यही तो चाहता है। तो आपने सारी चीजें, आप मंडी के लिए कानून ले आए, बिजली के लिए कानून ले आए, और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून ले आए। हम लोग जब अपनी आजादी का इतिहास पढ़ते हैं ब्रजेश जी, तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था चंपारण का, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ ही था, नील आंदोलन। आप देश को ला करके वहीं खड़ा करना चाहते हैं कि हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां फिर अडानी अंबानी के खिलाफ आंदोलन करें, तब आजादी उनको मिलेगी। ओके, धर्मेंद्र मलिक जी, के लिए क्या फाइनल वर्ड भाई, इससे नुकसान क्या है आपको इन कानून से? इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको पूरा खेल समझाऊं। ये जो कानून है, पहले ही कानून का आप नाम सुनो, कृषि उपज एवं व्यापार, वाणिज्य एवं संवर्धन। इसमें जब कृषि के व्यापार की बात हो रही है तो ये किसान के फेवर का कहां से हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, ऑल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रधानमंत्री जी को, हाँ, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी को गलत समझा दिया कि तुम वाही लूट लो और कहो कि किसान का बहुत फायदा होगा। तो जैसे ही किसान का नाम जुड़ा तो किसानों ने उसको पढ़ना शुरू करा तो बात समझ में आ गई। उसका आपके सामने ये बहुत बहुत शुक्रिया, रूप आपके सामने आया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि 4 जनवरी को जब 7वें चरण की मीटिंग होगी तो उसमें भारत सरकार और किसान यूनियंस के बीच कोई समाधान इस पूरे मसले का और आंदोलन का जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।